जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो उन महापुरुषों ने अपने सब्र की घूंट पी, परमात्मा के आदेश का पालन किया। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में और अनेक स्थानों पे यह स्पष्ट प्रमाण है कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है। और सतलोक के भी तीसरे पृष्ठ पे, तीसरे भाग में, वह 3 डिवीजन है, 3 विभाग है सतलोक के, 3 हिस्सों में है। तो सबसे ऊपर के स्थान पर रहता है, वहां से चलकर आता है। वहां पर एक बहुत बड़े सिंहासन पर विराजमान है, राजा के समान, सिर पर मुकुट है, छत्र है, और वहां से गति करके आता है, चल कर आता है सशरीर। और यहाँ पर अच्छी आत्माओं को, जो दृढ़ भक्त होते हैं, उनको मिलता है और ये यथार्थ ज्ञान बताता है। और वो इस पृथ्वी के ऊपर कवियों जैसा आचरण करता है। वो बोता तो है भगवान, लेकिन कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त करता है। तो हु इज गॉड? परमेश्वर, वो कबीर इज गॉड, जिसने ये लीलाएं की है। तो सतलोक से चलकर आता है, दृढ़ भक्तों को मिले। उन दृढ़ भक्तों में से आपको बता कि ये महापुरुष जो उनके सीधे संपर्क में आए, वो सतगुरु थे। और उनको सख्त हिदायत दे दी थी कि अभी इसको डिस्क्लोज ना करना। तो पुण्यात्माओं, आज ये नाम और यही ज्ञान यदि इन दूसरे पंथों वालों के पास होता, अधिकारी तो ये थे नहीं, ये नाम जाप करते हुए भी नरक में जाते और यही काल के जाल में रह जाते। तो वही पुण्यात्माएं जो भगवान को चाह रही थी, 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे स्वयं, और एक लीला की थी, प्रत्येक युग में करते हैं। सतलोक से चलकर आते हैं, शिशु रूप धारण करते हैं, कमल के फूल पर सरोवर में आकर के विराजमान होते हैं। वहां से उनको निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं। फिर वहाँ परवरिश उनके घर होने से उसी माहौल में, उसी कुल के माने जाते हैं, और कुंवारी गांव से उनकी परवरिश की लीला होती है। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में स्पष्ट किया है कि परमात्मा 3 सतिथि में सभी का धारण पोषण करता है। एक सतिथि में सतलोक में रहते हैं, उनका करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसे एक रोमकूप की शोभा है, प्रकाश है। और अन्य रूप हल्का तेज पुंज का हल्का रूप बना करके एक साधु महात्मा के रूप में आते हैं। जब चाहे किसी महापुरुष को कहीं प्रकट होकर मिल जाते हैं। और एक रूप में वो प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके वो ऐसी लीला करते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं। तो बचपन में उनके परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। और वो कबीर साहब की 600 वर्ष पहले उनकी जीवनी में लिखा है कि उस परमेश्वर ने 25 दिन के हो गए थे, कुछ खाया पिया नहीं, मुंह बोले मात पिता नीरू नीमा, जो जल से, कमल के फूल से उठा कर लेकर गए थे। वो चिंतित हुई, फिर परमात्मा ने दया बख्शी, उनको प्रेरणा दी, क्योंकि वो पहले शिवजी भगवान के उपासक थे। फिर उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया था। तो भगवान शिव को याद कर रहे थे, फिर भी मुसलमान होते हुए भी हृदय से शिव को नहीं भूल पाए थे। तो कबीर परमेश्वर की प्रेरणा से शिव जी आए शिवलोक से साधु रूप बना के। फिर परमात्मा कबीर जी ने नवजात शिशु के रूप में उनकी गोदी में, शिव जी की गोदी में आकर के तब कहा कि इनको कहो कुंवारी गाय लावे, उस पर आप आशीर्वाद देना, तब मैं दूध पीऊंगा। ऐसा ही किया गया। तब कबीर साहब की लीला कुंवारी गायों के दूध से हुई थी।
यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है, उसके परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। थोड़ी सी झलक देता हूं। अपने आत्माओं, हमने अध्यात्म ज्ञान समझना है। आप विद्यार्थी हैं, दास टीचर है। एक रोजगार रोजी रोटी के लिए हम अपने बच्चों को 16, 17, 20 वर्ष तक फ्री कर देते हैं कि तुम पढ़ो, शिक्षा ग्रहण करो। फिर उनको क्या मिलता है? 2 टूक मिलते हैं, और वो भी मृत्यु हो जाए तो वो सारा कुछ करा भी रह गया। और अब आपको क्या मिलेगा? आपको कहते हैं यहाँ का किया हुआ आपको सतलोक में सुख मिलेगा, जो आप यहाँ साधना पढ़ाई करोगे। तो इसके लिए आप जी ने कुछ समय देना पड़ेगा भगवान के लिए, और समय वो देगा जिसके आप पक्की समझ में आ जाएगी। जैसे हमने अपने बच्चों को 16-20 वर्ष दे दिए, ये पक्की जचगी हमारा कि ये पढ़ेगा तो कुछ प्राप्त करेगा, तो नो डाउट एक रूटीन सा बन गया फिर सबका। तो ऐसे ही इस ज्ञान से आपके हृदय में एक परिवर्तन होगा कि यहाँ की रोजी रोटी भी भगवान ने देता है, उसके बिना नहीं दे सकता। चाहे कोई कितना सिर पटक लो और कितने तुम इन राजनेताओं के निकट घूम लियो, जब भाग में नहीं होगा तो कति नहीं दे सकते हुए से सिर पटक लेना। और देना भगवान ने 2 रोटी चाहिए, हमने घनी बकवाद देंगे, आवश्यकता नहीं रहेगी, महसूस नहीं होगी। अब ये ड्रेस आपको मिली है ना, यह ड्रेस मनुष्य वाली, ये विद्यार्थी की ड्रेस है इस पृथ्वी पर। और विद्यार्थी अपने उद्देश्य को भूलकर फिल्म देखता है, गाने सुनता है, ताश खेलता है, सुल्फा पीता है, घुट्टी लाता है, तो उसके कैसे लक्षण है? क्या वो उपलब्धि करेगा उस अपने पढ़ाई की? नहीं, वो फिर सदा दुखी होगा। इसी प्रकार ये मनुष्य शरीर आपको प्राप्त हुआ था, यहाँ से सत भक्ति करके और सतलोक में मिलेगी यहाँ करी हुई कमाई आपको, वहाँ सुख होगा। और यहाँ भी सुविधा पूरी देगा, क्योंकि आप विद्यार्थी हो, उस परम पिता के बच्चे हो। आपको विद्यार्थी बनाकर भेजा है तो सुविधा भी वो देगा। 2 रोटी चाहिए, बकवाद नहीं। गुटी लाना, फंड करना, 6 प्लाट ले ले, 4 कोठी बना ले, और कल मर जाए फिर कुत्ता बने अंडे, सिर पर धर ले कोठी न उसने। तो ये बात आपका समझ में आवेगी धीरे धीरे, क्योंकि अभी तक तो हमने बकवादें सुनी और वो ये देखी है। परमात्मा ने ये शरीर इसलिए दिया आपको कि आप विद्यार्थी हैं, और इसको पुनः सोचो इस बात पर। और यहाँ का जैसे जो बच्चा जो ट्रेनिंग करता है, जिस भी साइड की, कोई मेडिकल कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई वैसे पढ़ रहा है, कोई शास्त्री की कर रहा है, तो वहाँ की हुई पढ़ाई उसको फील्ड में सुख मिलेगा, और वो वहीं सुख प्राप्त कर रहा है, तो यूजलेस हो गया उसका सारा काम। तो आप जी जो यहाँ सुख ढूंढ रहे हो, MLA MP मिनिस्टर मंत्री बन के, या यहाँ कोई कार कोठी बनाने में ही जुटे रहते हो, आप उद्देश्य भूल चुके हो अपना। अब फिर याद करो, और यहाँ का किया सतलोक में मिलेगा आपको, वहाँ ठाठ करियो, कुछ भी काम को ना, सारे सुख कितना बैठे बतलाइयो, और कहीं कुछ खाइयो पियो, सारे मौज। विमान आपके सामने होगा, जहाँ बैठ कर जाइयो, सारी सैर सपट्टे करियो, वहाँ सारा सुख वहाँ पर है एज इट इज। ये नकली पंथ बताया करते, सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, आत्मा उसमें जाकर मिल जाती है जैसे बूंद समंदर में। इन्हें खक देखा वहाँ पर। तो परमात्मा ने दया करी थी धर्मदास, ये मूल ज्ञान की दबार ना पढ़ी, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान है। मूल ज्ञान तो सारा ज्ञान जो दास आपको बता रही है वो असली ज्ञान। कहीं बाहर न जाई, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नीते रही। और मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ मिट जाई। अब ये जितने भी पंथ थे ये सब मैच्योर हो लिए, इन्होंने जो ज्ञान देना था दे चुके हैं, उन्हीं को रिपीट कर रहे हैं उनके और उत्तराधिकारी। और अनुयायियों को पता है ये क्या ज्ञान देते हैं। अब इस तत्व ज्ञान के सूर्य की रोशनी में अब वो ऐसे छुप जाएंगे जैसे उनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तारा मंडल बैठे कर ये चांद बड़ाई खावे, उदय भया जब सूरज का स्यों तारों छुप जावे। और ज्ञान सब ज्ञानेड़ी यू कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चला मैदान। तो इन सब फेल हो जाएंगे जितने भी संत पंथ है ये नकली।
और एक ही ज्ञान रह जाएगा परमात्मा का, क्यों हम सभी उसी के बच्चे हैं और उसी के लिए हम भटक रहे हैं। गुरुओं के पास उसी के लिए गए, हमने धर्म भी भगवान पाने के लिए ही अलग बनाए। अब वो हमें सहज में मिलने जा रहा है तो हम फिर एक हो जाएंगे, अवश्य होंगे, देख लेना, ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब क्या है, जो प्रसंग है उस पर आते हैं कि उस परमात्मा की पहचान होना अनिवार्य है कि वो परमात्मा कौन है, कैसा है, और जहां हम जाने के लिए मोक्ष प्राप्त करके वहां जाना चाहते हैं वो स्थान कैसा है। कोई नहीं, वहां तो प्रकाश ही प्रकाश, आत्मा उसमें अमर आनंद लेती है। खाक आनंद लेगी जब उसमें बूंद समंदर में मिल गई है, या बड़ा बूंद की तरह घूम डोट 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 से क्या आनंद होया। वो प्रमाण कहाँ है? तो दास जो बता रहा है, उन महापुरुषों ने देखा जिनको वापस छोड़ा गया था, उनके द्वारा बताए गए उस आंखों देखे विवरण से परिचित करा रहा है कि वहां उन महापुरुषों ने ये बताया है। और ये लिखा हुआ सदग्रंथों में कबीर पंथी पहचान सके नहीं, सब निराकार बतावें। चेतन ही चेतन है, भगवान वहां निराकार है। तो इन्होंने क्या देखा, ये झूठे हैं, अनुभवहीन हैं, इनकी वहां तक पहुंच नहीं हुई, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो आप जी ने स्वयं सोचना है और जानना पड़ेगा और फिर यहाँ आकर कल्याण कराओ। अब जो प्रसंग चल रहा है कि भगवान कौन है, जिसने वेदों में जो लिखा है विशेष, वैसे तो ये विश्व के ग्रंथ है, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, ये पवित्र 18 पुराण, ये उस समय लिपिबद्ध किए गए थे जिसमें कोई मजहब धर्म नहीं था। ये विश्व ग्रंथ है, लेकिन इनमें इनकम्प्लीट नॉलेज है, कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट ज्ञान तो परमात्मा ही आकर देता है, अपने मुख कमल से बोलता है, यही तो वेद बताते हैं। और यही पवित्र गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी वो परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोलता है, उसमें विस्तार से लिखता है, बोलता है, और वो लिखे जाते हैं। वो तत्व ज्ञान है, वो केवल तत्वदर्शी ही बता सकते हैं, औरों के पास नहीं हो सकता। तो तत्वदर्शी ये दास है पुण्यात्माओं आज पूरे विश्व में, ये सत्कर मान लियो। वो ज्ञान कौन सा है, फिर उसमें भगवान कैसा है, क्या लीला करता है, वेद बताते हैं। और वेदों को पूरा, वैसे विशेषकर वर्तमान में पवित्र हिंदू धर्म के पुण्यात्मा तो अवश्य स्वीकार करते हैं कि वेदों में जो लिखा सही है। बाकी अन्य धर्मों के लोग भी वेदों को मानते सही हैं, वो स्वयं उसका पढ़ नहीं रहे, उसका अध्ययन नहीं करते, वो अलग बात है। अब देखो वेद क्या बताते हैं, वो परमात्मा लीला कैसी करता है। देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के अंदर दिखाएंगे आपको। और एक विशेष बात देखो, एक विशेषता और देखो कमाल मालिक का, ये जितने भी आर्य समाज के आचार्य हैं या महर्षि दानंद जो आर्य समाज प्रवर्तक कहा जाता है, वो खुद तो मानते हैं परमात्मा निराकार है, वहाँ पर परमात्मा कहीं एक स्थान पर भी नहीं रहता। इनकी अपनी धारणा, अपना अनुभव है जो वेदों के विपरीत है। और वो वेदों को सही भी मानते हैं कि वेदों में जो लिखा वो फाइनल है, सही है, और वेदों का अनुवाद भी स्वयं कर रहे हैं। देख कमाल कुदरत का, कैसी दया करी आपके ऊपर। यदि इन वेदों का अनुवाद ये रामपाल दास करता तो ये टांग अड़ा देते यार ये समाज के आचार्य कि रामपाल के जाने संस्कृत ने झूठ बोला है। इसी दया बख्शी दाता ने इन इंजीनियरों द्वारा ही करवा दिया अनुवाद, इनका पता भी कोई ना, मैंने लिख के दिया। परमात्मा ने कहा कि चोर चुरावे तू बड़ा और गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे न, सच्चाई छनी ना, सच्चाई को मिटा नहीं जा सकता, कुछ दिन दबाया जा सकता, बतेरे दिन दबा दी इन्होंने। अब देखो वो आर्य समाज के लोग जो परमात्मा को निराकार मानते हैं और एक देशीय नहीं मानते और वेदों को सत्य मानते हैं। अब वेद क्या प्रमाण देते हैं देखो, ध्यान सुने, पढ़ो, अपने आंखों से पढ़े। अब इसके हम आपको प्रथम मंडल के, ये 9वां मंडल है और इसका प्रथम मंत्र है ये वाला। इसमें सबसे पहले सोम शब्द है, सोम का अर्थ इन्होंने परमात्मा किया है, ठीक।
परमात्मा। ठीक, अब हम आ जाते हैं, ज्यादा ना समय लें। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र नंबर हम 9 पढ़ देंगे। इसमें भी शिशुम शब्द है और सोम शब्द है। इसमें क्या लिखा है कि इमम माने उस, सोमम माने सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को। यह लिखना था उस परमात्मा को, उस सोम स्वभाव वाले परमात्मा को, शिशुम जो शिशु रूप धार करके प्रकट होता है कुमार अवस्था में ही। अभी अधन्या धेनव, अभी माने सब प्रकार से पूर्ण रूप से, अधन्या अहिंसनीय, धेनव माने गौवे, ये विचलित हो गए। यहाँ लिखना था वो पूर्ण रूप से अधन्या। हमारे देसी भाषा में, गाँव में, हमारे हरियाणा में, यहाँ पर जो गाय नए दूध ना हुई हो, गर्भ ना धारण किया हो, उसको कहते हैं ये बिना धनाई है। अधन्या बिना धनाई एक लोकल लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में हमारे, और वही क्योंकि हमारे सबकी भाषा के अंदर किसी ना किसी भाषा का कोई शब्द अवश्य मेल खाता है। तो अधन्या, अधन्या माने बिना दनाई, यानी जो सांड ने टच ना करी हो। अब यह धन्या का अर्थ होता है बिल्कुल अछूत, छुई भी ना हो। जब देखो फिर से, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 को हम पढ़ रहे हैं। इसमें देनवम, देनव, शिशुम, सोम, उस सोम माने अमर पुरुष को, ये समझना है। उस अमर पुरुष को जो शिशुम यानी जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, उसकी बाल्यावस्था, कुमार अवस्था यानी बाल्यावस्था में सब प्रकार से अहिंसनीय है। अभी अधन्या यानी पूर्ण रूप से बिना धनाई, यानी जिसको बैल ने टच ना किया हो। धेनव माने गौवों से, गौवें तृप्त करती हैं। अब इनके अनुवाद का सिर पैर है किते। उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को कुमार अवस्था में सब प्रकार से अहिंसनीय गौवें तृप्त करती है। इसका अर्थ है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है और लीला करता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, बचपन से ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देता है। वो उस तत्व ज्ञान को सुनाने के लिए ही आता है। उस गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जिसके विषय में कहा है कि उस सचिदानंद घन ब्रह्मण मुखे, सचिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चारित वाणी में वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज होता है। उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। तो ये तो प्रमाण आपने मिला कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है तो उसकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। या वही कौन से भगवान के जिनको हम भगवान मान्या करते, तो उनमें किसी एक का दिखा दो उदाहरण, राम का, श्री कृष्ण का, या श्री विष्णु का, श्री और किसी भी देवता का, या कोई जिनको 9 अवतार मानते हैं या 25 अवतार मानते थे, या कोई पीर पैगंबर का दिखा दो, या लीला जो दास आपको वेदों में प्रमाणित करा। अब उनकी जीवनी में 600 वर्ष पहले जो दाता ने लीला की थी, जो करता ही ऐसी है, प्रत्येक युग में वो दिखाते हैं। ये है पवित्र कबीर सागर, ये है ज्ञान सागर। ज्ञान सागर नामक अध्याय है कबीर सागर में, ज्ञान सागर नामक। इसके 74 पृष्ठ पे क्या लिखा है? ये क्या है कि सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चिंदा, यानी परमात्मा को बालक रूप में वो जुल्हा नीरू प्राप्त करके बड़ा खुश हुआ। और ले सुत चले हर्ष मन कीना, तासो पुनः असबोल ही दीना। सुत काशी को ले चले लोग देखण ते आवे, अन्न पानी बक्सा नहीं खावे नहीं, जुल्हा शोक जनावे। कुछ नहीं खाओ पियो, छोटा सा बालक जुल्हा यानी नीरू दुखी हुआ, चिंतित हुआ। अब फिर देखो, तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, और कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब दारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हरि सेवा की नी बली बाती।
कुछ तब सेवा हर की चूका ताते भयो जुल्हो का रूपा। प्रीति प्रभु गए तोर लीनी ताते उद्धान में सुत तो दीना। अब नीरू यानी जुल्हा कहता है कि वैसे तो वास्तविकता अलग से है, क्योंकि कबीर परमेश्वर ने कहा था धर्मदास जी को कि 12वां पंथ का जो प्रवर्तक होगा गरीबदास, उसके द्वारा मेरे यथार्थ ज्ञान को पुनः प्रकट किया जाएगा। मैं उसको सत्य से परिचित कराऊंगा, दोबारा छोड़ूंगा, वो फिर सही ज्ञान लिखेगा। तो तब तक परमात्मा ने क्या कहा था कि मेरे इस कबीर सागर में थोड़ा बहुत ये अनसमझ लोग कबीर पंथ में काल के दूत घुस के कुछ परिवर्तन कर देंगे, लेकिन सच्चाई को छुपा नहीं पाएंगे। सच्चाई को छुपा तो नहीं सकेंगे, थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते। इन्होंने रामानंद से जोड़ दी कि रामानंद ने कहा कि एक गाय लिया कंवारी। वास्तविकता गरीबदास जी ने अपने ग्रंथ में लिखी है कि शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोद, और उन्होंने आकर के शिव मंडल से साधु रूप बना के शिव जी आए, क्योंकि उस नीरू और निमा शिव के पुजारी थे। उसी जन्म में ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, वो जबरदस्ती मुसलमान बना दिए गए थे। भले ही वो मुसलमान थे, लेकिन अंतःकरण से पुकार अपने शिव जी की किया करते थे। तो शिव जी आए थे और फिर परमात्मा ने आपको बता दिया। खुद कबीर साहब बोल रहे थे 25 दिन के बालक, उनसे 7 बार चर्चा की थी। उससे कहा था कि इनको कहो कंवारी गाय ले आए, आप उस पर आशीर्वाद रख देना, वो दूध देगी, वो पिया करूँगा। और वो देती ही रहेगी, फिर ब्याह नहीं की कभी भी, ना नए दूध होएगी, और वैसे दूध देती रहा करेगी। उसके बाद दूसरी शुरू हो जाएगी। अब देखिएगा, तो इन्होंने जैसे तैसे हमने सच्चाई से परिचित होना है, जैसा भी है। देखिए, रामानंद ने कहा कि तुम पहले ब्राह्मण थे, पिछले जन्म में तुमने कोई गलती कर दी भगवान की भक्ति में, इस कारण से तू धानक बन गया, दुल्हा बन गया। और तेरी प्रीति को देख करके भगवान ने तुझे जंगल में लड़का दे दिया, बच्चा दे दिया। वो तो जैसे इनकी सोच है, हमने सिर्फ उस निष्कर्ष पर पहुंचना है कि वो लीला कैसे हुई थी उस परमात्मा की। अब ये क्या कहता है नीरू जुलाहा, हे प्रभु जस की नो तस पायो, मैंने जैसा किया उसा भोग लिया। आरत हो तो दर्शन आयो, संकट में मैं तेरे पास आया हूं। रामानंद जी से कह रहे हैं नीरू। सो कियो उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावस कुछ खाई। अब देखो इन कबीर पंथियों ने जो गलतियां की हैं स्पष्ट है। या नीरू लिखना था, नूरी लिख रखा है, नूरी वचन, ये नीरू वचन है। तो यूं गलती होगी इनसे, और उसको फिर उस गलती को सुधारने के लिए परमेश्वर ने अपनी प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सचखंड ले जाकर वापस छोड़ा। उन्होंने फिर उसकी पूर्ति कर रखी है। सन 1727 में परमात्मा मिले थे गरीबदास साहिब जी जब 10 वर्ष के थे, और उसके बाद गरीबदास जी के ग्रंथ में एक मात्रा की भी गलती कोई नहीं कर सकता। एक ने कोशिश की थी थोड़ी सी परिवर्तन करने की, गरीबदासी साधु ने, उसको अदरंग मार गया। तो सबको डर हो गया कि इसमें बिंदी भी मत हटा दिए, उसकी ये दशा हो जाएगी, नहीं तो ये अपनी जीव संज्ञा में इसमें भी काल के दूत गड़बड़ कर जाते। गरीबदास पंथ से दास निकल कर आया, उनकी पूरी हिस्ट्री से परिचित है, तो उसमें उन्होंने जरा सा भी परिवर्तन नहीं किया। तो उस दास के पास है आज वो सारा यथार्थ ज्ञान, और इनसे मेल खाता है। जो उससे इसमें कुछ गड़बड़ है इससे शुद्ध हो जाएगी। तो इस प्रकार ये श्रेष्ठ ज्ञान मक्खन काट गए और 2 बार ताके देसी घी बना दिया आपके लिए तत्व ज्ञान। अब देखो, हे प्रभु जस की नो तस पायो, आरत हो तो दर्शन आयो। कबीर सागर पढ़ रहे हम। सो कहियो उपाय गुसाई, बालक अक्षुधा वंत कुछ खाई। कि बालक भूखा कुछ खा, वैसा बताओ। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करो ते यागा। रामानंद जी ने कहा कि एक ऐसी बछिया लाओ जिसको बैल ने टच ना किया हो, यानी कंवारी। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करते यागा। और दूध चलते ही थनते, दूध ही धरो छपाई। अक्षुदा वंश जब होवे, ताको देख खवाई। जुल्हा एक बछिया ले आवा, चलो दूध कोई ब्रह्म न पावा। चलो दूध जुल्हा हरसाना, राख छिपाई काहू नहीं जाना। दूध
तब पीवंत नाम कबीरा, खेलत संग सब मत धीरा। बालकों के साथ खेल रहा है और वो दूध वो कबीर परमात्मा पी रहे हैं। आज का जो सत्संग का उद्देश्य था पुण्यात्मा, अभी तक तक भूमिका बनी है जो दास बताना चाहा था कि आप सतलोक से आए हुए हो, आपसे गलती बन गई, उस गलती को सुधारने के लिए एक चांस दे दिया दाता ने आपको, मनुष्य शरीर या बिचली पीढ़ी। अपने आत्मा इस अध्यात्म ज्ञान से आपको एक तो ये पता लगेगा कि आप कौन हो। अब जैसे आज तक जितने संत पंथ थे यूं कहा करते थे भाई आत्म ज्ञान हो गया, इन आत्म ज्ञान का पता नहीं क्या होता है। और आत्म ज्ञान हो गया तो उसे लाभ क्या होगा जब तक परमात्म ज्ञान नहीं होगा। आत्म ज्ञान तो यूं हो गया कि हम जीव हैं। अब वो आत्मज्ञान भी ना था, इनको आत्मज्ञान भी दास ने कराया कि आत्मा माने अपने बारे में जानकारी होना, हम कौन है या क्यों फंस रहे हैं। अब आपको आत्मज्ञान कराया और परमात्म ज्ञान करा दिया। आत्मज्ञान तो ये हो गया कि आप जिस सतलोक में रहा करते थे यहाँ के वासी नहीं हो, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, यहाँ क्यों कष्ट उठा रहे हो, ये है आत्मज्ञान। और परमात्म ज्ञान ना हो तो इस आत्मज्ञान से क्या फायदा हुआ इसका। तो परमात्म ज्ञान यानी परमात्मा कौन है, कैसा है, उसका कहाँ प्रमाण है, ये सिद्ध कर दिया। कबीर इज गॉड, वेदों में प्रमाण और उनकी लीला में प्रमाण, सदग्रंथों में प्रमाण। तो कहते हैं कूप की छाया कूप के माही, ऐसा आत्मज्ञान ना जैसे कुएं की छा, और कुएं तक सीमित है, उसका बाहर कोई बेनिफिट नहीं। तो कहते आत्मज्ञान तो तुम्हारा ऐसा है, कूप की छाया कूप के माही, ऐसा आत्मज्ञान ना। और मोक्ष प्राणी लहत नहीं जब तक परमात्म नहीं जाना। तो आपको आत्मज्ञान भी सही हो गया, उन्हें आत्मज्ञान नहीं पता था कौन हो तुम, कोई जीव ब्रह्म है, कोई आत्मा से मिल जाए तो से बूंद समंदर में कहाँ मिल जाती है, कख नहीं पता, साधना क्या है। और परमात्म ज्ञान हु इज गॉड, कबीर इज गॉड, और वो मिला कैसे, वो 3 मंत्र का जाप आपको बता दिया। तो ये आत्म और परमात्म दोनों ज्ञान करा दिए। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से इस जीव को ज्ञान होता है, तू कौन है, यहाँ किस लिए तू ये जन्म और मर रहा है, तुझे ये मालूम नहीं अगले क्षण में क्या हो जाए। और फिर भी आप इतने निश्चिंत होकर के यहाँ बैठे हो। सत्संग में आने से इस प्राणी को ज्ञान होता है कौन से कर्म मानव के करने योग्य हैं, कौन से ना करने योग्य हैं। फिर मानव जीवन का क्या उद्देश्य है, ये ज्ञान होता है कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है। फिर उद्देश्य से परिचित होकर के ये प्राणी उस परमात्मा के पाने के लिए तड़प उठता है, क्योंकि इसको अभी तक यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ था। काल भगवान जिसके लोक में हम रह रहे हैं, ये 1 नंबर का विलियन है, ये खलनायक है। आप फिल्मों में देखा करते हैं जो खलनायक की रोल करता है वो कैसा व्यक्ति होता है। वो तो एक सिंपल रोल करता है, ये रियल में कर रहा है। इसने हमारे परम पिता को बुला दिया,
इसने परमात्मा का नामो निशान मिटा दिया। अपने आप को ये भगवान सिद्ध करके बैठ गया। और फिर इसके काल के दूतों ने, नकली संतों ने, ज्ञानहीन प्राणियों ने श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी को बताया कि यही सब कुछ है, यही व्यवस्थक है, उत्पत्ति, स्थिति और संहार यही करते हैं। ब्रह्मा जी को तो कुछ एक बता ही देते हैं कि ये इसकी मृत्यु होती है, इसका कुछ समय निर्धारित है जीवन का, लेकिन श्री विष्णु, श्री शंकर भगवान जी को ये अजर व अमर बताया करते थे। इन्हीं की पूजा का विधान दृढ़ किया करते थे, जो किसी भी सदग्रंथ में प्रमाण नहीं था। तो इन काल से प्रेरित संतों ने सभी पुण्यात्माओं को मिसगाइड कर रखा था। स्वयं परमात्मा आते हैं, इस अज्ञान को समाप्त करते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को सीधा राह बताते हैं। आप देखते हैं जितने गुरु उतने ही उनके मार्ग, उतनी ही विधि भक्ति की, जितने संत उतना ही उनका अलग अलग ज्ञान। ये सारा कारण क्या है? इस काल भगवान ने सबको भ्रमित कर रखा है। इसने भ्रमित क्यों कर रखा है? परमात्मा ने हमारे ऊपर एक दया करी थी, कबीर भगवान ने, जो हम सबका जनक है। आज पहले भी आपको बताया था, सुबह के सत्संग में, जब इस काल भगवान ने इस दुर्गा देवी जी के साथ बद व्यवहार करने की चेष्टा की थी, इस दुर्गा जी ने अपनी इज्जत रक्षा के लिए इसके पेट में शरण ली थी। परमेश्वर ने, कबीर देव जी ने, सत्य पुरुष ने इस ज्योति निरंजन को इसके 21 ब्रह्मांड समेत वहां से निकाल दिया था, साथ में दुर्गा जी को भी। और साथ में इसको एक ऐसा वचन दे दिया था कि यहां जो ऐसे कर्म करता है सच्चे लोक में, उसको ये रोग लगता है, 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित्य आहार करने का। इसको वो श्राप लगा हुआ है, 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का ये नित्य आहार करता है। उसके लिए इसने अपने तीनों पुत्रों की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की ड्यूटी ला रखी है। इनको एक एक गुण से युक्त कर दिया। ना श्री ब्रह्मा के बस की बात, ना विष्णु के, ना शिव की। इनके अंदर से एक ऐसी रेंज निकल रही है, रेज, ऐसी किरणें निकल रही हैं जो इसके अंतर्गत इस 3 लोक में, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक के प्राणियों को, ये तीनों देवताओं के अंदर से निकल रही ये किरणें प्रभावित करती है। ये अपने लोकों में रहते हैं, इनकी राजधानी है ऊपर, विष्णु लोक, शिवलोक और ब्रह्मा लोक। वहां रहते हुए भी इनके अंदर से निकल रही किरणें हमें यहां प्रभावित कर रही हैं। जैसे मिर्च का छोंक लगता है रसोई में, उसका प्रभाव जाकर के दिखता है दूसरे कक्षों में बैठे हुए अन्य घर के सदस्यों पर, छींकें आने लग जाती हैं। उनके बस की बात नहीं कि वो छींकों को रोक सके। मूल वस्तु रसोई में, उससे निकली हुई उस किरण ने उस प्रभावित कर दिया जाकर तीसरे कक्ष में 50 फुट की दूरी पर बैठे सदस्य को। ठीक इसी प्रकार श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी से निकल रही ये किरणें, ये तरंगे हमें यहां प्रभावित करती हैं, जिसके कारण रजोगुण की किरण के इन तरंगों के कारण हम प्रभावित होकर के संतान उत्पत्ति करते हैं, जिस कारण से ब्रह्मा जी को
सृष्टि की उत्पत्ति करता बता दिया। यू खाक उत्पत्ति करता है, उत्पत्ति तो परमात्मा ने करके दे रखी। कबीर साहब ने सारे ब्रह्मांड रच दिए, इसके 3 गुण 5 तत्व दे दिए। ये तो केवल प्रभावित करता, जिस कारण से सभी प्राणी अपनी ये विवश होकर के, विषय वासनाओं के वश होकर के संतानोत्पत्ति करते हैं। और फिर यहाँ के यहाँ की सुविधाओं की इच्छा, राजसी ठाठ सभी चाहते हैं, ये उसी का प्रभाव। और दूसरे सतोगुण के प्रभाव से हम एक दूसरे में मोह ममता बुरी तरह जकड़े हुए हैं। जीव के बस का नहीं ये ममता मोह हटा दे किसी सदस्य से, संपत्ति से या इस संसार से। ये तो परमात्मा कबीर जी की दया होगी, आपको ज्ञान मिलेगा और साथ में वो समाधान मिलेगा जो इसकी किरणों को, इनके प्रभाव को निरस्त करेगा। वो साधना आपको दी जाएगी, तब आप यहाँ से निकल सकते हो। नहीं तो जकड़ रखा प्रत्येक प्राणी को और समझ में नहीं आने देता ये हो क्या रहा है। 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, उससे पहले ठेकेदार बना रखा है, तू ये तेरा बेटा है, ये तेरी बेटी है, ये कार है, ये तेरी कोठी है। और फिर क्या है, छोड़ बुद्धू, तेरा कुछ नहीं था, चल गधा बन। ऐसी दुर्गति हमारी कर रखी है इस काल भगवान ने। और तीसरा जो शंकर भगवान है, उसके अंदर आपको पता ही है, तमोगुण के कारण एक दूसरे के साथ लट्ठम लट्ठा इतना क्रोध पैदा कर देता है, हिंसाएं हो जाती हैं। और ये संहार का भी कार्य करता है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नित मार के अपने पिता काल के पास भेज देता है। इसको भूख लगती है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का निताहार करने का श्राप लगा हुआ है। और जिस कारण से इसने हम सभी को यहाँ मिसगाइड कर रखा है, अपनी खेती बना रखी है, जैसे कसाई बकरे पालता है। परमात्मा परमेश्वर वो हमारे जनक हैं, सबके मालिक हैं, उत्पत्ति करता। कबीर भगवान जो काशी में दुल्हा रूप में आए थे, उन्होंने आके अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास साहिब जी को मिले, उनसे कहा कि धर्मदास, तुम जिस लोक में रह रहे हो ये कसाई का लोक है, यहाँ कोई रहम नाम की चीज नहीं है। किसी का बेटा मरो, किसी की बेटी मरो, पूरा अक्षेत्र नष्ट हो जाओ, नो प्रॉब्लम। इसमें दया नाम की चीज नहीं है। धर्मदास जी ने कहा कि भगवान, यहाँ कैसी सुविधाएं नजर आ रही हैं, सुंदर बाग बगीचे हैं, झरने बह रहे हैं, मीठे जल की दरिया बह रही हैं, नीचे भी अच्छा मीठा जल है पृथ्वी में, और सुंदर बाग हैं, सुंदर मेवा लगी हुई हैं, कैसी अच्छी हवा चलती है, दिन रात बन रहे हैं। तो परमात्मा ने कहा कि ये तो ऐसी व्यवस्था है जैसे कसाई बकरे पालता है, वह अपने उन पाले हुए बकरे और बकरियों के लिए सब सुविधाएं देता है। एक बहुत बड़ी चरागाह भी बनाता है, उनके लिए शेड झोंपड़ी डालता है गर्मी और सर्दी से बचाने के लिए, जल की व्यवस्था करता है, उसके चारे की व्यवस्था करता है, हिंसक पशुओं से बचाने के लिए उनकी चारों तरफ बाड़ करता है, सुरक्षा चक्कर बनाता है। जिस कारण से वो बकरे ये सोचते हैं ये दयालु मालिक है हमारा, हमारी कितनी केयर टेक करता है, कितनी देखभाल रखता है। जिस कारण से जब वो कसाई बकरों के पास आता है तो उससे प्यार करते हैं, ऐसे ऊपर को पैर उठाकर उसे सीने से लगाना चाहते हैं, उसकी उस व्यवस्था को देखकर इसे प्रभावित हो जाते हैं। वो ऐसे हाथ लगाकर देख रहा होता है, वो प्यार करते हैं, जीभ से चाटते हैं उसके हाथों को प्यार जताने के लिए। वो देख रहा होता है ये कितने किलो का हो गया, इसमें कितना मांस बढ़ गया, और वो सोच रहे हैं ये हमें प्यार कर रहा है। पहले उन भोले बकरों और बकरियों को वो दयालु नजर आता था, लेकिन जब ऑर्डर आता है 10-20 बकरों का काटने के लिए, वो ना देखता किसकी बेटी मरेगी, किसकी माँ, किसका भाई और किसकी बहन,
एक परिवार के चे सारे आ जाओ, मोटे मोटे छांट के और जाके काट के अपना निर्वाह करता है। परमात्मा ने कहा धर्मदास तुम इसे कसाई के लोक में रह रहे हो, तुम्हें आंखें नहीं खुलने देता, ये मूर्ख बना रखा तुम्हारे को। पुणात्मा, जिसमें आप परमात्मा की सत्यनारायण कथा से परिचित हो जाओगे। सत्यनारायण कथा का अर्थ हो सच्चे भगवान की जानकारी, उसकी महिमा का गुणगान, अविनाशी भगवान की गुणगान। आज तक हम श्री विष्णु जी को सत्यनारायण कहते थे। सत्यनारायण माने अविनाशी, सच्चा भगवान, सच माने जो कभी नाश ना हो जिसका। और विष्णु जी की मृत्यु होती है, शंकर जी की भी मृत्यु होती है, और ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है। तो ये सत्यनारायण नहीं थे। सत्यनारायण केवल कबीर देव है, कबीर साहब है, जो काशी में धानक रूप में आया था। बनारस के अंदर 120 वर्ष रहे, सहशरीर आए थे, शिशु रूप धारण किया था और सहशरीर चले गए थे मगहर से हजारों लाखों की संख्या में उपस्थित दर्शकों के सामने। उनके सब जो परमात्मा एक वस्त्र बिछाया था, चद्दर एक ऊपर ओढ़ कर लेटे थे। कुछ देर के पास आकाशवाणी हुई थी, देखो मैं जा रहा हूं, इस चद्दर में कोई मुर्दा नहीं है। चद्दर उठा के देखी, सुगंधित फूल मिले थे। वो ना जन्म हुआ ना मरे थे, वो सत्यनारायण है, वो अविनाशी परमात्मा है। नारायण का अर्थ होता है जल पर आकर आने वाला, जल पर विराजमान होने वाला। परमात्मा एक लीला प्रत्येक युग में करते हैं, सतलोक से चलकर आते हैं, सहशरीर आते हैं और कमल के फूल पर, वो सरोवर के अंदर जल के ऊपर आकर विराजमान होते हैं, जिस कारण से वास्तव में नारायण वो परमात्मा है, कबीर जी। तो जब आपके यह सत्यनारायण कथा समझ में आ जाओगी, क्योंकि ये प्रथम बार सुनता है, कोई दूसरी बार सुनता है, और जिन्होंने खूब सुन रखी है उनका समझ में अच्छी तरह आ चुका है। तो ये लोक रहन का नहीं है, हमें विकल्प नहीं मिल रहा था। पुण्यात्माओं, इस परम पिता की शरण में आने के बाद, कबीर साहिब की शरण में आने के बाद, आपके जितने परिवार के सदस्य हैं सब सुरक्षित रहेंगे। आपको आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाएगा, तभी हम भक्ति कर सकते हैं। जिसके 24 घंटे टेंशन रहेगी कोई किसी ना किसी वस्तु की, तो भक्ति नहीं कर सकता। पहले तो आपको टेंशन फ्री करेगा। जितनी आपकी आस्था इस भगवान में बढ़ती चली जाएगी, जितना विश्वास बनेगा उतना ही आपके निकट आएगा। विश्वास बनने में देरी लगती है, क्योंकि हम अज्ञान से परिपूर्ण होते हैं जब परमात्मा की शरण ग्रहण करने के लिए आते हैं। कुछ तो अज्ञान इन सत्संगों से, पुस्तकों से, टीवी चैनलों से हट जाता है। यहां आने के बाद रहा कहा फिर मांझा जाता है प्राणी, और फिर यहां आने के बाद आशीर्वाद, प्रणाम, भगवान की मंत्र दिए जाते हैं। धीरे धीरे आत्मा इतनी निर्मल हो जाती है, प्रत्येक बात पर जो दास बोलेगा उस पर विश्वास होने लग जाएगा। अभी तक तो कुछ पर विश्वास होता है, कुछ पर अविश्वास होता है। तो इसी प्रकार परमात्मा पर हम पूर्ण विश्वास ना कर पाते, तब तक देरी रहेगी आपके सब कार्य सिद्ध होने में। और जब आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा, फिर तो कहना ही क्या है। जिनको पूर्ण विश्वास हो जाता है, एक भक्त ऐसे ऐसे सुख बताता है कि उसका कहता है जी कितने बताऊं, गिनती नहीं। तो पुण्यात्माओं, भगवान है ये हमारा सच्चा पिता है, और अपने पिता को ही अपने संतान के दुख की चिंता होती है, और ये समर्थ है, हमारे सब काम करने में सक्षम है, सब दुखों को दूर करने में सक्षम है। ये समर्थ परमात्मा है। इस पर विश्वास करके देखो हृदय से, फिर देखना सारे काम ठीक हो। तो आप जब तक यहाँ रहोगे, आपको अपना परिवार, आपके बच्चे, भाई बहन, माता पिता सभी प्रिय लगते हैं। और इसकी शरण में आने के बाद आपको ये सब
आप इनके साथ रहोगे जब तक आपका सतलोक गमन नहीं होगा। और यदि आप परमात्मा की शरण में नहीं हो, प्रिय तो फिर भी लगते, और 1 मिनट में मृत्यु हो जा किसी भी प्रिय बेटे की या बेटी की, टक्कर मारते रह जाओ, वो प्रिय लगो चाहे ना लगो फिर। और इसकी शरण में आने से आपको उस संकट से भी दूर रखेगा, आपकी उम्र भी बढ़ा देगा। ये समर्थ परमात्मा है, ये सत्कर्मा है। जैसे आदरणीय स्वामी रामानंद जी, जो कबीर परमात्मा ने उनको यथार्थ ज्ञान से परिचित कराया था, ज्ञान से बहुत कुछ ज्ञान दिया, उनको बहुत कुछ समझ में आया। फिर उन्होंने एक समस्या उनके सामने आई कि बच्चा, मैं 104 वर्ष की उम्र का हो चुका हूं और 16 वर्ष की आयु से मैं इस मार्ग पर लगा था, श्री राम और श्री कृष्ण की गुण गाने, विष्णु जी के गुण गाने में, इन्हीं की भक्ति करता हूं, विष्णु जी को इष्ट मानता हूं, स्वर्ग जाने का टारगेट बना रखा है। तब परमेश्वर ने कहा था कबीर जी ने कि स्वर्ग में कितने दिन रहोगे स्वामी जी। बुद्धिमान ब्राह्मण था, विद्वान था, इतना तो ज्ञान था। कहा था कि बच्चा, क्योंकि उस समय परमात्मा कबीर जी लीला में आयु 5 वर्ष के थे और स्वामी रामानंद जी 104 वर्ष के वृद्ध हो रहे थे। तब परमात्मा ने कहा आप कितने दिन रहोगे स्वर्ग के अंदर, विष्णु जी के लोक में, जिसको आप इतना प्यार करते हो विष्णु जी को। तब उसने कहा, क्योंकि बुद्धिमान थे, कहा बच्चा, जितना मेरा पुण्य होगा, भक्ति की जितनी कमाई होगी, उसके आधार से वहां समय निर्धारित किया जाता है। परमात्मा ने कहा उसके बाद कहां जाओगे एक पता नहीं। परमात्मा ने कहा मैं बताता हूं कहां जाओगे, इसके बाद आप नरक में जाओगे, कबीर साहब ने कहा। और नरक के बाद फिर 84 लाख योनियों में जाओगे, कुत्ते और गधे बनोगे, और तेरा भगवान विष्णु भी मृत्यु को प्राप्त होगा। फिर कहां जाओगे? ब्रह्मांड पूरा नाश होगा, तब कहां जाओगे? अब 104 वर्ष का विद्वान पुरुष कहलाता था अपने आप को। उस समय वर्तमान के अंदर तत्कालीन समय में स्वामी रामानंद जी 1 नंबर के विद्वान माने जाते थे, वेदों, गीता और पुराणों के। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? सर नरेश कुमार नाम है मेरा। नरेश जी कहाँ से आए आप? जी मैं ज़िला अमरोहा, तहसील अमरोहा, यूपी का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले हम दूसरे पंथ में जुड़े हुए थे, इसका नाम प्रेम धाम की वाणी है, उसमें जुड़े हुए थे। और मैं साथ साथ में शंकर जी की भी भक्ति करता था कि भाई मंदिर पे हर सोमवार जल चढ़ाने जाया करता था। प्रेम धाम की वाणी जो सत्संग था उसमें ये बताया जाता था कि भाई हम उसमें लगातार मतलब 4, 5, 6 साल लगभग रहे, उसमें हम 6 साल रहे लगभग लगातार। तो उसमें ये साधना बताई जाती थी कि भाई आपको सुबह आधा घंटा और शाम को आधा घंटा, मतलब भाई ऐसे कर बता दूँ, जिस तरह से बताते कि आँखों पे मतलब अपने हाथ रख कर इस तरीके से और कानों को बंद करके इस तरीके से इसको आधा घंटे बंद कर रखना है और आपको जो है यहाँ पर प्रकाश दिखाई देगा। तो भगत जी हम उस साधना को करते थे। तो मैं तो कभी कभी जैसे मान लीजिए मैं ऐसे करता था तो मुझे तो डर सा भी लग जाता था कि काफ़ी देर बैठे बैठे हो जाया करती थी, तो मैं डर जाया करता था, मैं हाथ अपना हटा दिया करता था ऐसे। तो मेरा उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था उस भक्ति करने में, मतलब भाई ये क्या है, ये सब क्या बता रहे हैं। सर जो भक्ति आप पहले कर रहे थे, क्या उस भक्ति को करने से आपको और आपके परिवार को कोई लाभ मिला? जी नहीं, हम उस भक्ति को करते करते भी हम काफ़ी मतलब दुखी रहते थे। क्या दुख था आपको? सारे परिवार में मतलब हमारे परिवार में फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़्यादा रहती थी। हमारे पिताजी हैं, लगभग 2011 की बात ही, हम उसी सत्संग में जुड़े हुए थे प्रेम धाम की वाणी में। तो हमारे पिताजी एक बार ट्रैक्टर से भराव गिर रहे थे, ट्राली के से ट्रैक्टर से भराव गिर रहे थे। तो जैसे ट्रैक्टर लेकर जा रहे थे तो ट्रैक्टर जो वो पलट गया और हमारे चाचा जी थे दोनों, वो बैठे थे साइडों में। तो चाचा जी हमारे दोनों कूद के सपा हो गए, मतलब अलग हो गए।
लेकिन हमारे पिताजी जो है ट्रैक्टर के बिल्कुल नीचे दब गए, स्टीयरिंग के नीचे दब गए। तो उस समय हमारे पिताजी वो बच गए, लेकिन उनकी जो पीछे यहाँ पर ये जो है हड्डी, यहाँ पर चोट लगी काफ़ी। तो हमने उस समय मुरादाबाद भी दिखाया। मुरादाबाद के हॉस्पिटलों में मतलब वही उन्होंने कहा कि इनका ऑपरेशन होगा, तब जाकर देखना पड़ेगा क्या होगा। पूरे शरीर का MRI हुआ तो भगत जी वहाँ पर भी कोई लाभ नहीं हुआ। फिर एक किसी हमारे गांव के थे, उन्होंने बताया कि भाई आप इनको एक वैद्य है उनके पास दिखा दीजिए, मतलब वैसी देसी दवाई देते हैं। तो वहाँ से हमने दवाई ली तो धीरे धीरे हमारे पापा जी वहाँ से ठीक थोड़े थोड़े हुए, लेकिन पूरा लाभ नहीं मिला। उसके अनुसार हम बता रहे हैं कि हम पे मतलब कि भाई हम जो है फाइनेंस प्रॉब्लम में इतनी समस्या में थे, हम पे पैसे नहीं थे, बहुत कम थे। मतलब हमने कर्जा लिया यहाँ तहाँ जहाँ तहाँ से, पिताजी ने मतलब चाचा जी से, कभी रिश्तेदारों से, कभी किसी से। आप भक्ति करते करते भी इतने दुखों से घिरे हुए थे, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता लगा? जी, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में हमें ऐसे पता चला जी। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हमारे गांव में ज्ञान गंगा पुस्तक की सेवा कर रहे थे, तो हमारे पिताजी ने वो पुस्तक ले ली। ये 2012 की बात है जब पुस्तक ली थी हमारे पिताजी ने। तो सबसे पहले हमारे पिताजी ने वो पुस्तक पढ़ी। पढ़ने के बाद वो हमसे कहते थे कि भाई उन्होंने पढ़ने के बाद उन्हें अनुभव हुआ, तो वो बोले मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, मुझे भेज दो यहाँ पर। तो हमने नहीं सुना किसी ने भी, भाई हमारे बड़े भाई साहब ने और मैंने भी, कि भी अनसुना कर दिया हमने। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया भाई, फिर जो है 2014 के बाद 13 के बाद हमारे बड़े भाई साहब, सतबीर नाम है उनका, वो भाई साहब हमारे इतने बीमार पड़े कि भाई उनसे खाट पे से उठा नहीं जाता था। मतलब कि बिल्कुल पड़े ही रहते थे हर समय खाट पे ही। पड़ोसी भी देखने आने लगे थे कि भाई ये, और पढ़े पढ़े रोते रहते थे हमेशा कि मैं नहीं बचूंगा। हमने मुरादाबाद के हर हॉस्पिटल में कोशिश कर ली, अमरोहा, हमारे आसपास जितने भी हॉस्पिटल थे सब में बड़े से बड़े वहाँ कोशिश कर ली। क्या हो गया था आपके भाई को? उनको समस्या रहती थी कि भाई हाँ, कमज़ोरी ज़्यादा दिखाई देना, और उनके पेट में दर्द सा रहता था, और नले चले जाते थे कभी कभार ऐसी। तो मतलब वो हर समय बस रोना रखते थे कि भाई मैं ठीक नहीं हूँगा, मैं मर जाऊँगा, बचूंगा नहीं बिल्कुल भी। यही उनके इसमें रहता था दिमाग में। तो धीरे धीरे ऐसी ही जो पुस्तक पिताजी ने ली थी हमारे, तो 2014 में बड़े भाई साहब उन्होंने वो पुस्तक उठाकर पढ़नी शुरू कर दी। उन्होंने सबसे पहले जो है पुस्तक पढ़ी, तो उसमें उन्होंने भक्तों के इंटरव्यू पढ़े। इंटरव्यू में लिखा हुआ था कि भाई भक्तों के कैंसर ठीक हुए हैं, भक्तों को इतने मतलब वही कोई इतने फाइनेंस प्रॉब्लम में था तो उसको इतने परमात्मा ने लाभ दिए हैं। तो उन्होंने वहाँ से पुस्तक पढ़ी और उनको इतना अच्छा लगा कि मैं यहाँ जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने हमारे सामने बात रखी, भाई मैं इन संत रामपाल जी महाराज जी के पास जाना चाहता हूँ। अगर मुझे बचाना चाहते हो, यहीं तो मैं मर तो रहा हूँ, मुझे एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में भेज दो। तो इनको 2014 में जो बरबाला कांड हुआ था, उससे लगभग 2 महीने पहले बरबाला में भेज दिया। मतलब ये पहुंच गए वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी से, इन्होंने नाम दीक्षा ली। और नाम दीक्षा लेने के बाद में ही इनको जो मतलब इनकी शारीरिक प्रॉब्लम थी, बिल्कुल ये बता रहे हैं कि बिल्कुल ठीक हो गया मैं, बिल्कुल कोई समस्या ही नहीं रही मुझे एकदम से। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से उनके 2016 25 सितंबर को मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। नरेश जी, जैसे आपने बताया कि पहले आप भक्ति करते करते भी दुखों से घिरे हुए थे, आपके परिवार में काफ़ी लोग बीमार रहते थे, आप आर्थिक रूप से भी परेशान थे। क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके दुखों का निवारण हुआ? जी भगत जी, बिल्कुल पूर्ण लाभ मिला परमात्मा की दया से। जब से हमने पूरे परिवार ने नाम दीक्षा ली है संत रामपाल जी महाराज जी से, तो हमारे परिवार को फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो थी वो सारी ही एक करके हमें पता ही नहीं चला कब हमारी ठीक हो गई। आज हम बता रहे हैं कि भगत जी हम जो है उस समय एक ऐसे मकानों में रहते थे कि कोई कच्चे मकानों में, लेकिन परमात्मा की दया ऐसी हुई, संत रामपाल जी महाराज जी की दया ऐसी हुई, हमें नहीं पता चला कि हमारे मकान कब बन गए। और आज हमने अपनी 2 बाइक अलग निकाली हुई है परमात्मा की दया से। विशेषकर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की दया हुई है, उसी के अनुसार भगत जी हमने ये परमात्मा ने हमारे साथ ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं। और भगत जी मैं लाभ बताना चाहूँगा, 2021 की बात है। छोटे भैया हैं मेरे, सुनील भाई साहब नाम है उनका। तो हम खेतीबाड़ी भी करते हैं थोड़ी बहुत। खेतीबाड़ी में हमारे जो व्यापार होता है मतलब बेचने के लिए, वो बरेली जा रहे थे पिकअप से।
तो उसमें ड्राइवर थे और जो चलो उस, लेकिन जा रहे थे जब वहाँ पर, तो बरेली से थोड़ा पहले और रामपुर के बाद में जो हाईवे है वहाँ पर कम से कम 90 या 100 की स्पीड में गाड़ी थी, वो पिकअप टमाटर की लोडिंग गाड़ी थी। तो वो जो है उसका टायर फट गया भगत जी, ऐसा मानिए 100 मीटर तक वो गाड़ी मतलब इस तरीके से करके घिसड़ी चली गई और आगे जाके पलट गई। तो भगत जी जो मेरे छोटे भाई साहब थे उन्होंने सतनाम मिला हुआ है, तो उन्होंने वो तो ये बता रहे हैं कि मैं तो पता नहीं किस समय गाड़ी से बाहर होगा, मुझे पता नहीं चला, उनको एक खुरेस नहीं आई। और जो ड्राइवर था उसके काफ़ी चोट लगी। और मेरे चाचा जी थे, उन्होंने नाम दीक्षा नहीं ली है, लेकिन उनके भी यहाँ पर पीछे चोट आई। लेकिन जो मेरे भैया थे जिन्होंने नाम दीक्षा ली थी, उनके कोई खुरेस नहीं आई। उन्होंने जो ड्राइवर को उस कार में से खींचा पिकअप में से और चाचा जी को बाहर निकाला उन्होंने। और संत रामपाल जी महाराज जी की इसमें बहुत बड़ी दया रही। उन्होंने मेरे भाई को जीवन दान दिया कि इतनी स्पीड पे गाड़ी होने के बावजूद भी देखो आप किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको बचा लिया। सर उसी के अगले दिन वो घर पर आए। रात्रि के समय वो छत पर सो रहे थे, खाट पर। तो खाट पर सो रहे थे तो वो फ़ोन पर शायद रिश्तेदारी का किसी का फ़ोन आया था, बात कर रहे थे खड़े होकर। तो भगत जी छत के पीछे की साइड को एक वैसी खाली पे खेत खड़ा है, उसमें मतलब बाजरा है पच्ची वाला, मोटे मोटे, उसमें वो खड़े थे झंकुड़ से। तो भगत जी बात करते करते अचानक पता नहीं बता रहे थे बाद में, मैं कैसे पीछे गिर गया। वो पीछे गिर गए बिल्कुल, और गिरे भी ऐसी मतलब इस तरीके से। तो भगत जी वो वहाँ पर गिरे, तो हम तो नीचे सो रहे थे सब, वो अकेले ही थे ऊपर। तो भगत जी जब गिरे तो धब्ब जैसी आवाज़ आई हमें कि भाई क्या हुआ अचानक। मम्मी जी हमारी उधर से परमात्मा ने प्रेरणा की, उधर से देखने चली गई। तो वही पीछे पड़े पड़े बोल रहे थे भाई मुझे बचा लो, मैं पीछे पड़ा हूँ। तो भगत जी उनके वहाँ पर थोड़ी बहुत चोट आई, लेकिन परमात्मा जी ने वहाँ पर उनको, संत रामपाल जी महाराज ने उनको भी वहाँ पर बचा लिया। ये विशेष दया हुई परमात्मा की भाई, इतने ऊपर से गिरने के बाद भी। नहीं तो वो जो गांव के थे हमारे देखने वाले कह रहे थे कि भाई इतने ऊपर से गिरने के बाद और पीछे ही ऐसा खेत है, यहाँ तो रीढ़ की हड्डी या कोई फ्रैक्चर वैक्चर हो जाता। लेकिन परमात्मा की दया से उनके कोई ऐसा, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ऐसा कोई हुआ नहीं। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपको इतने सारे लाभ मिले हैं, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से इतने लाभ मिले हैं, मैं सभी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझिए कि वो संत रामपाल जी महाराज जी क्या ज्ञान दे रहे हैं। उनका ज्ञान जो है सभी धर्मों के शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान है। और ऐसा क्या ज्ञान है जो आज लाखों श्रद्धालु उनसे नाम ले रहे हैं, और नाम लेने के बाद उनको काफ़ी लाभ हो रहे हैं। किसी को आर्थिक लाभ, किसी को शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ, हर प्रकार के लाभ संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद सभी को मिल रहे हैं। सर, अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकता है? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म पर, जैसे यूट्यूब पर संत रामपाल जी महाराज सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर उनके सत्संग वगैरह देख सकते हैं। और उसके नीचे एक पट्टी चलती है, वहाँ पर नंबर आते हैं। उन नंबरों पर आप अपने ही निकटवर्ती सेंटर का, नामदान सेंटर का पता कर कर वहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी का एक ऐप है, संत रामपाल जी महाराज, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर सारे सत्संग उपलब्ध हैं, उसे देखकर भी आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें